बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप दोस्त खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वे हम सब की दुनिया और आखिरत की तमाम ज़रूरतें और हाजतें पूरी हो और हर मुश्किल आसान हो। आज एक दुआ के हवाले से एक मुख्तसर बात अर्ज़ करते हैं कि हमें अल्लाह जल्ल शानहू से क्या मांगना चाहिए और किस तरीक़े से मांगना चाहिए। इस बारे में हर एक इंसान की अपनी ज़रूरियात और अपनी हाजतें और मुश्किलात और ये सारी चीज़ें हर एक की अलग अलग होती हैं और हर एक के अग़राज़ और मक़ासिद अलग हो सकते हैं। बहरकैफ़ मजमूई एतबार से हम इंसानों के लिए और मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, हमारी सबसे बड़ी हाजत और ज़रूरत दुनिया में क्या है, क़ब्र में क्या है, हशर में क्या है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब अपनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआओं में और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ऐसी दुआएं नाज़िल फरमाई हैं जो हर एक मुसलमान की ज़रूरत और हाजत है। अगर मैं अपनी हाजत और ज़रूरत को सामने रख कर कोई दुआ करता हूँ तो उसमें मेरे अपने अल्फाज होते हैं और मेरा अपना एक तरीक़ा होता है। आप जब मांगते हैं आपका अपना एक तरीक़ा और एक तरतीब हुआ करती हैं, लेकिन अगर हम अपने अल्फाज से ज़्यादा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मसनून दुआओं को तरजीह दें और देनी भी चाहिए, तो उसमें हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम मसनून दुआओं का एहतमाम शुरू कर दें, जो कुरान और सुन्नत के अंदर जो दुआएं आई हैं, अगर हम वो मांगना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानहू ने वो खूब जानते हैं कि हमारी दुनिया और आखिरत की छोटी ज़रूरतें क्या है और बड़ी क्या है और सबसे अहम क्या है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर हमसे ज़्यादा मुशफ़िक़ और मेहरबान, वो हमसे ज़्यादा इस बात को जानते थे और उन्होंने वो दुआएं तालीम फरमा दी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं मांगी हैं, हम कोशिश करें उन दुआओं को। बहुत सारे हज़रात ने जमा किया है। एक किताब का नाम है अल हिज़्बुल आज़म, उसके अंदर भी रोज़ाना के एतबार से 100-150 कम व बेश दुआएँ लिखी हुई हैं। हम अगर रोज़ाना एक मंज़िल उसमें से पढ़ें, या जैसे हज़रत मौलाना अशरफ अली तानवी रहमहुल्लाह ने मनाजात मक़बूल के नाम से जो किताब लिखी हैं, उसके अंदर भी रोज़ाना के एतबार से एक मंज़िल उसमें भी है दुआओं। हफ़्ते के दिन आपने कौन सी दुआएं पढ़नी है, इतवार, पीर, मंगल, बुध, या हमारे पीर और मुर्शिद हज़रत मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ने मनाजात फ़कीर के नाम से जो एक किताबचा तहरीर फरमाया है, उसमें भी रोज़ाना के एतबार से एक मंजिल मुकर्रर है कि आपने बरोज़ हफ़्ता ये दुआएं पढ़नी है, हफ़्ता, फिर इतवार, फिर पीर वग़ैरह। या हमारे बलूचिस्तान के एक मारूफ़ और मशहूर पीर साहब पीर मुहिब्बुल्लाह जो है ख़ानक़ाह सिराजिया सादिया नक़शबंदिया के रूह रवां, जो हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़े मजाज़ हैं, उन्होंने किताब तहरीर की है दुआ हुज़ूर क़ल्ब। इसके अंदर एक ख़ूबसूरत तरीक़े से वो सारी दुआएं उन्होंने जमा की हैं और कुछ बहुत आजिज़ाना अंदाज़ के साथ और बेहतरीन अल्फाज के साथ इन्होंने इस किताब के अंदर दुआएं जमा की है, जो हम हफ़्ते को इतवार, पीर, मंगल को पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हम ये मसनून दुआएं रोज़ाना के एतबार से एक मंजिल पढ़ना शुरू कर दें तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा ना कि इसमें दुआओं के जो अल्फाज हैं वो ख़ुद रब्बुल आलमीन के हैं या उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। यानी अगर आपकी कोई हाजत है और आप किसी के पास जाते हैं कि मेरी ये हाजत है,
اور وہ آپ سے کہیں کہ ایک کاغذ کے اوپر یہ الفاظ لکھ کر مجھے دے دو، میں تمہاری جو ہے درخواست منظور کر لوں گا۔ ہاں، کسی سرکاری آفس میں آپ جاتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی حاکم وقت آپ سے کہتا ہے کہ یہ الفاظ لکھ کر مجھے دے دو اور جو ہے میں آپ کی درخواست منظور کر لوں گا، تو یہ وہ درخواست ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ خود فرمائے ہیں کہ یہ الفاظ ہم اللہ کے سامنے رکھیں، وہ منظور اور قبول فرمائیں گے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ درخواست اللہ کے حضور میں منظور ہوگی اور اس کی منظوری میں کوئی تردد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس قدر ہماری دنیاوی اور اخروی ضروریات ہیں، اگر ہم خود سے قیامت تک سوچنا شروع کر دیں کہ کیا ہو سکتی ہے، کیا ہمیں مانگنا چاہیے، کیا نہیں، کس طریقے سے، تو ہم نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اور وہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ جل شانہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرما دیا ہے کہ آپ کی ضروریات یہ ہیں اور آپ کو اس طریقے سے مانگنا چاہیے، اور اجابت اور قبولیت کے وہ بہت زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اگر ہم روزانہ ایک منزل اپنے لیے مقرر کر دیں اور روزانہ ایک منزل پڑھیں تو انشاءاللہ قبولیت بھی ہوگی، اور وہ تو ہے ہی جو ہے قبول شدہ دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہمارے حق میں بھی قبول ہو گئی تو دنیا اور آخرت ہمارے سنور جائیں گے۔ اس کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کچھ معمول بنا لیں اور ساتھ میں مسنون تسبیحات کی پابندی کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔